अब्दुल्ला, बताइएगा कि आपने मैट्रिक में साइंस ग्रुप में टॉप किया है, इसके लिए आपकी मेहनत कितनी थी? कब से आप इसके लिए सोच रहे थे कि मैं टॉप करूंगा? कोई टारगेट सेट किया हुआ था? मेरा जो भाई है उसने मुझे स्टार्ट से ही सिखा दिया था, बस उसने पट्टी पर आ दी थी मुझे। उसने कहा था कि तुमने टॉप करना है, तुमने ही टॉप करना है। तो मैंने अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू की और मैंने अपना एक टाइम पीरियड सेट कर लिया कि मैंने पर डे जो काम होगा वो दिन में ही करना है और 4 घंटे मैंने अपनी पढ़ाई को देने हैं। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्रेडिट आवर्स जो थे उनमें पढ़ाई की, अच्छी तरह स्मार्ट वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब नतीजा आपके सामने। कहाँ पर ज़्यादा आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन दी की है और जिस वजह से आज आपने टॉप किया? ये कुर्बान बॉयज़ हाई स्कूल में जाता था, उधर 9th क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, 10th में भी काफ़ी सपोर्ट किया गया, लेकिन 10th में आखिरी स्पैन में मैं शिफ्टिंग कर गया था, यहाँ से रायवन रोड शिफ्ट हो गया था। तो उसके बाद तकरीबन 1-1.5 महीना मेरा सारा मिस हुआ स्कूल। फिर स्कूल वालों ने मुझे क्या कहते हैं इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने एडमिशन अपने स्कूल से ही भेजा रेगुलर। उसके बाद एकेडमी वहाँ पे मिली मुझे, यूनिक एकेडमी नशीमन इकबाल कैंपस में। वहाँ पे सर जवाद थे और सर नईम साबरी थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, वो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस देते रहे। दरअसल वो एक स्टूडेंट जो है ना, हर स्टूडेंट को बुला के वो उनसे पहले बात कर लेते थे कि आप जो भी टारगेट सेट करना चाहते हैं आप मुझे बता दें, उसके मुताबिक आपकी मेहनत होनी चाहिए और वो मेहनत आपने करनी है, लेकिन करवाना मेरा फ़र्ज़ है। आप किस तरह अपना इंटरेस्ट डेवलप करते थे पढ़ाई में? ये इंटरेस्ट डेवलप करना, इंसान जब इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता है तो वो कर ही जाता है। मैं दरअसल ज़्यादातर ना ऑनलाइन स्टडी करता था, तकरीबन 10-12 लेक्चर्स हर टॉपिक के मैं लेता था, फिर जाके मुझे उस टॉपिक की समझ आती थी। मैं इस तरह का स्टूडेंट था कि मैं क्रिटिकली थिंक करता था और समझता था हर चीज़ को। जब तक मुझे समझ नहीं आती थी मुझसे वो याद ही नहीं होता था। ओके। यही बात थी कि फिर बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लेना पड़ता था पढ़ाई को, और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता था दिमाग के साथ। ज़रा 9th में कुछ इस तरह का हुआ था बस। फिर उसके बाद से कंसंट्रेशन लेवल जो है, तवज्जो और जो समझना है, वही उसी को प्रेफरेंस दी मैंने। आपने क्या रूटीन बनाई हुई थी जब एग्ज़ाम करीब आ रहे थे? जब एग्ज़ाम्स करीब आते थे ना तो आमतौर पे टेस्ट सेशन हर जगह शुरू हो जाता है, अकेडमीज़ में भी, स्कूल्स में भी। तो मेरा यही मानना था कि टेस्ट सेशन में मैं फुल अपना स्कोर करूं, उसके साथ साथ तैयारी करता रहूं और फिर उसके बाद करूं। तो तकरीबन अबाउट 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स जो है वो मैंने फुली कोऑपरेट किया अपनी स्टडीज़ के लिए। दरअसल मैं 9th क्लास में पेपर्स से अबाउट 1 वीक अगो बैठा था एतकाफ़ में। मुझे मेरे घर वालों ने भी काफ़ी कहा था कि अभी आप ना बैठें, क्योंकि स्टडीज़ का टाइम है, ज़ाहिर सी बात है स्टडीज़ को डिवोट करना पड़ता है आगे, फिर एक्सेल भी करना होता है फील्ड में। लेकिन मेरा इरादा था कि मैंने बैठना है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं भी बैठूं। मैं पहली दफ़ा 9th में ही बैठा, फिर उसके बाद इसके पेपर दिए, फिर उसके बाद 10th के पेपर है। 10th के पेपर देने के बाद फ़ौरन उसके बाद प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं हमारे, लेकिन प्रैक्टिकल से पहले मैं दोबारा एहतिकाफ में बैठा। उसमें भी तकरीबन जो पीरियड था वो 2.5 वीक्स था, इससे ज़्यादा नहीं था। आपको टेंशन नहीं हुई कि मेरे पेपर सर पे हैं और मैंने टॉप भी करना है, पूरा साल मेहनत भी किया है? इत्तेकाफ में तो जब कोई बैठता है मोबाइल भी यूज़ नहीं करता। ये जब बंदा बैठ जाता है ना मस्जिद में तो उसका दिल लग जाता है, तो टेंशन ये तब नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं।